जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 9.1 को पूरा कंप्लीट कर लिया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 9.2 को सॉरी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 9.3 and before we start exercise 9.3, first of all we will deal with the concept of the exercise 9.3. The topic is now, our topic is geometric progression. ठीक है, जीपी कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, वी विल कॉल्ड इट एज जीपी. जैसे उसको एपी बोलते थे, इसको हम जीपी बोलते हैं. एंड टुडे डे इज 16th. ओके, सो इन जीपी व्हाट हैपन इन जीपी, देखो, as you know, in AP there is a sequence, there is a format in AP. Similarly, there is a format in GP also. In GP you have first term is A and second term is AR, third term is AR square, fourth term is AR cube, and so on. Nth term is ARn minus 1. I repeat once again, the first term in the GP is AR square, AR cube, ARn minus 1, where जहां पर जो R denotes या R मीन्स कॉमन रेशियो, R मीन्स कॉमन रेशियो. R को हम वैसे वहां पे कॉमन डिफरेंस बोलते थे, यहां पर हम बोलेंगे कॉमन रेशियो. और A को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म. A क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म. वहां आपके पास क्या होता, एपी में आपके पास एक पर्टिकुलर डिफरेंस क्या होता, ऐड होता जा रहा था. यहाँ पर क्या है, जो कॉमन रेशियो है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये एक क्या बन रहा है आपका, सो ऑन, ये हमारा एक जीपी बन रहा है. क्या बन रहा है हमारा ये जीपी. क्यों? क्योंकि हर टर्म में 2 मल्टीप्लाई होने के बाद नेक्स्ट टर्म आ गया. तो कॉमन रेशियो इसमें क्या आता है, कॉमन रेशियो आपका कॉमन रेशियो आएगा इसमें 2. और कैसे निकालोगे आप हमेशा कॉमन रेशियो, जैसे उसमें कॉमन डिफरेंस आप निकालते थे a2 माइनस a1 करके, यहाँ कॉमन रेशियो आप निकालोगे a2 बाय a1 करके. यहाँ कॉमन रेशियो आप कैसे निकालोगे, a2 बाय a1 करके, हमेशा आपको क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो आ जाएगा. ठीक, इसका जो nth टर्म का जो फॉर्मूला है, पूरा जो है एक जीपी है. जैसे जीपी में क्या होता है, एक एग्जांपल के रूप से मैंने आपको समझाया है कि जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, इसमें क्या हो रहा है, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होता जा रहा है. जैसे वहां पर एक कॉमन नंबर ऐड होता जा रहा था, ठीक है ना, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, उसमें दो दो ऐड होता जा रहा था, तो वहां एक एपी बनता था और यहाँ एक जीपी बन पाया. तो इस तरीके के रेशियो को, इस तरीके की सीरीज को हम क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं. सीक्वेंस को क्या कहते हैं हम, जीपी कहते हैं. ठीक है ना, जहां पर आर मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है. और अगर मुझे इसकी एन टर्म निकालनी है, यानी कि इसका मुझे एन टर्म यानी कि ए एन निकालना है, तो वो सिंपल होता है ए आर एन माइनस 1. ये मेरा एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है. ठीक, एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू स्मॉल आर, यानी कि जो कॉमन रेशियो है आपकी, और उसकी पावर क्या बन रही है आपके पास, एन माइनस 1 बनती है. ये आपके पास एन टर्म निकालने का फॉर्मूला है. इसके बाद आता है सम निकालने का. ठीक है, एस एन निकालने का. तो एस एन निकालने के दो तरीके होते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमारा कॉमन रेशियो, हमें ये नहीं पता होता कि हमारा जो कॉमन रेशियो है एस एन, देखो कॉमन रेशियो के हिसाब से हम चलते हैं. अब पहला एस एन हमारा यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होता है, अगर कॉमन रेशियो आपकी 1 से बड़ी है. इसमें कंडीशन क्या होती है कि कॉमन रेशियो, जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में कॉमन रेशियो 2 आ रही थी, तो अगर कॉमन रेशियो आपकी आर से यानी कि 1 से बड़ी है, तो आपका जो एस एन का फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा.
लेकिन अगर आपकी वैल्यू आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 - Rn और 1 - R बनेगा। when r is less than 1, when r is less than 1, ये r लेस देन 1 के लिए। अगर r आपका 1 के बराबर है तो नॉट डिफाइन है, फिर आपका जो जीपी है वो डिफाइनेबल नहीं है, वो जीपी नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखें। ठीक है, 3 बातें मैंने आपको बताई भाई। एस एन होगा आर 1 से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला होगा, आर 1 से छोटा होगा तो ये फॉर्मूला होगा, और 1 के होगा तो नॉट डिफाइन होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये पूरी कहानी जो स्टोरी है वो पूरी किसकी है? जीपी की स्टोरी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि इसमें पूरे चैप्टर में हमें करना क्या, एक्सरसाइज में करना क्या। ठीक है, क्लियर है सभी को? बेसिक वाई टाइप करिए भाई, बेसिक समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूले कैसे आए, जीपी क्या होती है, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड। कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम कर रहे हैं 20th टर्म निकालना है और nth टर्म दोनों निकालना है। सीरीज हमें ऐसे दे रखी है 5/2, 5/4, 5/8। ठीक, कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं भाई? सेकंड टर्म को उसमें क्या करते थे, एपी में a2 - a1 करते थे, और इसमें क्या कर रहे हैं, a2/a1 यहाँ डिवाइड करते हैं। तो a2/a1 करोगे तो आपका जो कॉमन रेशियो है यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। क्या आ रहा है आपका कॉमन रेशियो? 1/2। अब इस 1/2 को अगर 5/4 से मल्टीप्लाई करो तो 5/8 आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट टर्म भी आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये जीपी बन रहा है। अगली टर्म क्या हो जाएगी? 5/16 हो जाएगी। उससे अगली टर्म क्या हो जाएगी? 5/32 हो जाएगी। तो ये कॉमन रेशो इसकी में आ रही है, तो ये एक तरीके से आपका जीपी बन रहा है। पहली बात, जीपी बन गया, वेरीफाई हो गया, हाँ भाई ये जीपी बन रहा है। इसके बाद आपको क्या बोला गया है भाई? आपको 20th टर्म निकालने को बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ 20th टर्म निकालने का, यानी कि ए एन का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम ए एन निकालेंगे, वो होता है ARn-1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एन टर्म फाइंड करने का, कि भाई एन टर्म क्या है ये। तो यहाँ पर देखिए, अगर पहली टर्म तो आप A1 बोल लो, फॉर्मूले के हिसाब से वो तो 5/2 बन रहा है। ठीक है ना? जो कॉमन, जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो है 5/2, और जो आर है उसकी वैल्यू कितनी है? 1/2, और उसकी पावर कितनी है? n-। ठीक, तो ये तो हमारा बन गया आपका ए एन का फॉर्मूला। अब हमें उसके साथ में 20th टर्म भी, एक न्यूमेरिकल टर्म भी निकाल बोला है, तो यानी कि A20 फाइंड करने को बोला है। A20 करेंगे तो 5/2 इंटू 1/2 की पावर 20 - 1 यानी कि 19। तो ये हो जाएगा 5 पावर 19 और 2 की पावर 20। ये आपका आंसर आ जाएगा इस 20th टर्म का। ठीक है, इसको पावर में ही छोड़ देना, इसको पूरा पूरा इसका पावर नहीं सॉल्व करना है, इसको पावर में ही लीव कर देना। तो इस तरीके के हमारे जीपी के क्वेश्चन होंगे। समझ में आया सभी को? वाई भाई, समझ में आया है तो, अदरवाइज कोई डाउट तो दोबारा पूछ लो भाई। वेरी गुड, पायल का तो क्लियर है सब। भावना इज ओके, ठीक है, भावना को भी समझ आ गया है। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है, तो सभी बच्चे बताइए भाई, स्क्रीन सभी को ब्लर आ रही है या ये सिर्फ आकाश को भी समझ में आ गया है? स्क्रीन का ब्लर का बताइए भाई, सभी को ब्लर नजर आई है क्या? इट मीन्स दैट बेटा शायद आपका नेटवर्क इशू होगा, तो एक बार नेटवर्क ठीक कर लो अपना। हाँ, सभी बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि जो स्क्रीन क्लियर है, इसका मतलब आपका इंडिविजुअल नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक बार चेक कर लो है, दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट हो जाए। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड 12th टर्म ऑफ जीपी, फाइंड 12th टर्म ऑफ जीपी, टर्म ऑफ जीपी
whose eighth term whose eighth term whose eighth term is 192 and common ratio is 2. कॉमन रेशियो इज 2। ठीक है भाई। तो हमें फाइंड ट्वेल्थ टर्म ऑफ ए जीपी निकालना है और हुज एट्थ टर्म इज 192 दिया हुआ है। तो देखो एट्थ टर्म से शुरू करेंगे क्योंकि हमें कॉमन रेशियो तो गिवन है। तो देखो गिवन क्या है, हमें आर गिवन है, सॉल्यूशन करेंगे पहले। तो सॉल्यूशन में हमें आर गिवन है, आर है हमारा 2। ठीक, एट्थ टर्म हमें गिवन है यानी कि ए गिवन है, दैट इज 192। ठीक, इसके बाद हमें फाइंड करना है ट्वेल्थ टर्म। तो ए ट्वेल्व के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये हमें फाइंड करना है। अब ए एट से शुरू करते हैं। ए एट का क्या फॉर्मूला बनेगा, ए आर 8 माइनस 1 यानी कि 7 इज इक्वल टू 192। आर की वैल्यू में पता है, तो ए 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192। तो यहाँ आपके पास ए की वैल्यू बन जाएगी 192 अपॉन 2 की पावर 7, यानी कि 2 की पावर 7 कितना हो जाता है, 128। कितना हो जाता है, 128 की पावर 7 इज इक्वल टू 192। हाँ बिल्कुल, 3/2 या 1.5 आप कह सकते हो। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, ए की 3/2 आ गई। ठीक है, अब हमारे को क्या फाइंड करना है, ए की पावर ए ट्वेल्थ यानी कि ट्वेल्थ टर्म फाइंड करनी है। तो ट्वेल्थ टर्म कैसे निकालेंगे भाई, ट्वेल्थ टर्म निकालने का सीधा फॉर्मूला है कि भाई ए ट्वेल्व अगर हमें फाइंड करना है तो ए आर 12 माइनस 1 कर देंगे, यहाँ पर यहाँ भी फॉर्मूला लगा देंगे ए की ए इंटू आर एन माइनस 1 का। तो यहाँ पर आप देखिए ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 3/2 और आर की वैल्यू कितनी है 1/2, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो ये हमारा ए ट्वेल्व आ जाएगा। ठीक है, नहीं ये हमारा ए ट्वेल्व आ जाएगा। बताओ भाई किसी को डाउट है तो इसमें। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, हमें ए की पावर ए एट टर्म दे रखा था, एट टर्म के बराबर रखा, वहां से फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली, फर्स्ट टर्म फाइंड करने के बाद ए ट्वेल्व हमने निकाल ली। कोई डाउट है तो बताओ।